सदा हमारे बाप स्वामी सदा हमारे तेरा तेरा ये बताओ राजा हिमवान इस समय दरबार में है? हाँ ऋषियारी, इस समय महाराज अपनी महारानी के महाराज की जयकार हो। महाराज ब्रह्मपुत्र देवश्री नारद जी का आगमन शुभ तौर पर हुआ और वो आपसे मिलना तथा आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अहो भाग्य हमारा कि देव ऋषि नारद जी हमारे राज्य में पधारे हैं। हमें चलना चाहिए और उनकी अगुवाई करना चाहिए। देव ऋषि के चरणों में हिमाचल का प्रणाम स्वीकार हो। हे राजराजेंद्र, तुम दोनों पति पत्नी सदैव चिरंजीवी भव, सदैव तुम्हारा कल्याण हो। आइए महामुनि आसन ग्रहण कीजिए। पद पथार वर आसन लीन्हा, नारी सहित मुनि पद सिरनावा, दिशा भाग बहुत गिरी करना, सुता बोल मेरी मुनि चरना। जो आप जैसे देव ऋषि का दर्शन हुआ, हे देव ऋषि आज आप अच्छे मौके पर आए हैं। आज मेरे यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है और मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा को देखकर उसके गुण व अवगुण के बारे में हमें कह बतलाइए। देवर्षि हमें कह बतलाइए। राजन, यदि तुम्हारा यही विचार है, तुम तो जानते हो कि मैं हस्तरेखा तथा भाग्य रेखा देखने में निपुण हूँ। क्यों नहीं? जाओ महारानी, अपनी पुत्री को ले आओ, मैं उसकी भाग्य रेखा जरूर देखूंगा। मेरी पुत्री है, आप इसकी हस्त रेखा को देखकर इसके गुण व अवगुण के बारे में कह बतलाइए देवर्षि। तुम्हारी पुत्री सब प्रकार से सुयोग्य है, इसमें किसी प्रकार का अवगुण है ही नहीं, सभी गुणों की खान है। अहो भाग्य उमा, अंबिका और भवानी नाम से पुत्री संसार में विख्यात होगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही है संतत प्रिय ही प्यारी। तुम्हारी पुत्री सब प्रकार से सुयोग्य है, ये भगवान शंभु को परम प्यारी होगी। सदा अचल यही करे अहिवाता, ये पुत्री का सुहाग सदैव अमर रहेगा और इसके द्वारा माता पिता यश पाएंगे। वही है कोटि सकल जग माही, यही सेवक कछु दुर्लभ नाहि। यद्यपि संसार दूसरा पर इसके योग्य नहीं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण विचारी। अब सब प्रकार से तुम्हारी कन्या तो सुयोग्य है, लेकिन इसके दो चार अवगुण भी है। तो कौन से अवगुण है देवर्षि? अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका पति इस प्रकार होगा, नंगे बदन वाला और धोत प्रेत की टोली साथ रखने वाला, उसके साथ इसका विवाह होगा। ये क्या कह रहे थे देवर्षि? सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। इसकी हस्तरेखा बता रही है। यद्यपि अनेकों बार है इसके लायक संसार में, लेकिन भोलेनाथ से अच्छा सुंदर और उच्च और कोई नहीं है। सकल सखी
शरीर भरे जल नैना होई नम्र खावे ऋषि भाखा तुमा सुवचनो हृदय धरि राखा। आप ये क्या कह रहे हैं? इस तरह व्याकुल होने से कोई फायदा नहीं। होली प्रबल होती है, होली प्रबल होती है, होली हो करके रहे मेघ सके ना को। और जो भाग्य में विधाता ने इस पत्री के लिख दिया है वो होकर रहेगी। वथा न हो देव ऋषि वाणी, ऋषियों मुनियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। अच्छा राजन, अब मैं चलना चाहता हूँ। देवर्षि आप इसी राजमहल में विश्राम कीजिए। और ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता हूँ, इसलिए फिर कभी आऊंगा। आप अपना कार्य देखिए। आयुष्मान हो, कल्याण हो, चिरंजीवी हो। कहीं यश ब्राह्मण भवन मुनि ज्ञानी नाथ न मैं समझो मुनि बैना। भाई वो क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ नहीं है। हे महारानी मैना, आप व्यर्थ की चिंता न करिए। जो ऋषि है उन्होंने पुत्री के गुण व अवगुण के बारे में बताया है। आप धीरज को धारण कीजिए। जो पुत्री के भाग्य में लिखा होगा वही होगा। क्यों नहीं स्वामी? बैठो। सहित स्नेह क्रोध बैठ। नारद जी ने सत्य ही विचार किया है। पुत्री को जाकर जप करना चाहिए। क्यों नहीं? हे पुत्री, तुम जाकर जप करो, जिससे जो भी अवगुण है वह नष्ट हो जाए और सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। सुन